नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो जो था वो 1 मई से 15 मई के हमने कुछ करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज का। वो आपने अगर नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 से लेकर 23 मई 2020 तक के कुछ महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो होगा विद इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा अगले वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा व जम्मू कश्मीर ने किस योजना के तहत दिसंबर 2022 के तहत ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो नल कनेक्शन दिसंबर 2022 तक देना है हरियाणा और जम्मू कश्मीर को। वो किस योजना के अंतर्गत उन्होंने ये घोषणा की है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य दिसंबर 2022 तक नल कनेक्शन देंगे। ये इसका फोटो है, देखिए, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल पानी की आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? HOPE, होप पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, उत्तराखंड ने हाल ही में होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप का जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने और राज्य में पढ़ने वाले युवाओं के लिए होप पोर्टल यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। मैप के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर ये उत्तराखंड है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे ASI कहते हैं, उसकी नई महानिदेशक कौन बनी है? तो उसकी निदेशक बनी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वी विद्यावती। ठीक है, ये इनका फोटो है, वी विद्यावती। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बनी है हाल ही में वी विद्यावती। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में गेट सेट गो पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? गेट सेट गो, आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में गेट सेट गो नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। गेट सेट गो, कर्नाटक राज्य ने हाल ही में सेट और नीट के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल को शुरू किया है। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को सेट और नीट कोचिंग प्रदान करने के लिए कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने गेट सेट गो पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? उस हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब इसमें जीता है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को पिछले 4 सालों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित देहिग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले खनन को मंजूरी प्रदान की गई? यह जो रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? देहिग पटकई हाथी रिजर्व। तो आंसर इसका ऑप्शन डी है, असम राज्य में स्थित है यह रिजर्व, जहां पर हाल ही में कोयले खनन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, असम राज्य में स्थित है देहिग पटकई एलिफेंट रिजर्व में कोयला खनन को मंजूरी प्रदान की गई। यहाँ फोटो देख सकते हैं कोयला खनन होते हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम, आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी कि केरल राज्य की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है, भारत में केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक अगर शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य की सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन ए है, इजराइल ने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया है। ये देखिए, इजराइल ने दिया है भारत को एक खास तोहफा, और इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। 1913 में साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कवि रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला को भी लिखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आंसर ऑप्शन इसका बी होगा, रूस के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी संघाई सहयोग संगठन की। देखते हैं यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन, इसके सदस्य 8 देश हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये 8 सदस्य देश हैं इसके। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग के पर विचार विमर्श करने के लिए संघाई सहयोग संगठन के सदस्य के देशों के विदेश मंत्रियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मेजबानी रूस के द्वारा की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन जिसका मुख्यालय संघाई में है और इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी संघाई सहयोग संगठन की। ओके, इसके बारे में रूस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन, ये इनका फोटो है व्लादिमीर पुतिन। वहाँ की करेंसी है रशियन रूबेल और वहाँ की लैंग्वेज है रशियन। ये है वहाँ का नेशनल फ्लैग रूस का, और मैप के अंदर देखते हैं तो ये यहाँ पर रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? रॉबर्टो अजेवेदो। आंसर इसका ऑप्शन सी है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे रॉबर्टो अजेवेदो। ये इनका फोटो है रॉबर्टो अजेवेदो जो कि WTO के प्रमुख थे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं उनके बारे में। रॉबर्टो अजेवेदो वर्ष 2013 से विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रमुख थे। उन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। विश्व व्यापार संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश 164 हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, WTO की स्थापना। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश, आंसर ऑप्शन ए है, स्लोवेनिया देश हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बना है स्लोवेनिया, जो कि एक यूरोपीय देश है। स्लोवेनिया की राजधानी है लजाना। ठीक है, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जनेद जनसा, ये इनका फोटो है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में गोल कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? गोल कार्यक्रम, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा हाल ही में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम, जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, टैग दिया गया है, तो उस राज्य का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन इसका ए होगा, झारखंड राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ये फोटो देखिए, सोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। सोहराई कला महिलाओं को सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस बैंकिंग वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? उस बैंकिंग वायरस का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि इवेंट बॉट नामक एक बैंकिंग वायरस के लिए चेतावनी जारी की गई है भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा। ठीक
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो वायरस होता है यह वित्तीय जानकारी को चुराता है एक एंड्रॉयड फ़ोन से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बैंकिंग वायरस इवेंट बोट को लेकर हाल ही में चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार यह एक मेलवेयर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है जो कि लोगों के बैंक से जुड़ी जानकारियाँ चोरी करता है। इवेंट बोट एक ट्रोजन, एक वायरस या मेलवेयर है कह सकते हैं जिसे, जो किसी भी उपयोगकर्ता के बिना अनुमति के उसके मोबाइल की जानकारियों को चोरी करता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आंसर इसका ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में अपनी महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई से किया गया है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इससे पहले हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने हाल ही में जिस योजना को लॉन्च किया है। अनसुईया ओके जो कि राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं पामदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। मैप के अंदर देखते हैं छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, तो यह योजना गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में। गुजरात सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निम्न वर्ग आय वर्ग के लोगों को 2% वार्षिक ब्याज पर 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण जो ले सकते हैं। ठीक है, गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हाल में विजय रूपाणी हैं, जिनके द्वारा यह योजना शुरू की गई है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क, वेलवदर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। मैप के अंदर देखते हैं गुजरात को, तो यहाँ पर ये गुजरात है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन ए है, एम्फन नामक तूफान है, जो कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठा था। ठीक है, साइक्लोन एम्फन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने वाले चक्रवात की गति और ताकत बढ़ने की संभावना है। इस वजह से इस चक्रवाती तूफान को गंभीर चक्रवाती तूफान भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इस खतरे को देखते हुए उड़ीसा के 12 जिलों में और कोलकाता के सहित कई जिलों में कोलकाता के कई जिलों में इसके लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, तो आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत देश हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है भारत। इस वैश्विक संस्थान के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने एक सर्वसम्मति से 1 वर्ष के लिए इस पद के लिए भारत का नाम का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इस समय वर्तमान में जापान जो है वह एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उनका अध्यक्ष देश है। अब भारत देश का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष देश बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। ये यहाँ पर लोगो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक इंटर्नशिप शुरू की है? टूर ऑफ ड्यूटी, आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, भारतीय सेना ने हाल ही में टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी, ज्वाइन आर्मी फॉर 3 years। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह इसका है कि भारतीय सेना द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की गई है। टूर ऑफ ड्यूटी जो पहल है वो युवाओं को सेना में शामिल होने और अधिकारी एवं जवानों के रूप में कार्य करने के लिए 3 साल की एक इंटर्नशिप है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होगा, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि सेना में जाने का जिनको अवसर नहीं मिल पाया हो, तो ऐसे लोग इस शानदार अवसर से अपनी ज़िंदगी के लिए जो अपने लाइफ में सैन्य सेवाओं में नहीं जाना चाहते थे लेकिन आर्मी लाइफ का अगर अनुभव करना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं इंटर्नशिप के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उस महिला रोबोट का नाम बताइए जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी?
आंसर ऑप्शन इसका ए है, व्योमित्र नाम है इसका महिला रोबोट का, जो गगनयान मिशन पर इसरो की ओर से भेजी जाएगी। ये इसका फोटो है, व्योमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला ह्यूमनॉइड कह सकते हैं जिसको इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट है, इसका नाम व्योमित्र है और ये 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट जाएगा। गगनयान जो कि भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है, गगनयान अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतान्याहू, आंसर उसका ऑप्शन ए होगा, इसराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू। ये इनका फोटो है, बेंजामिन नेतान्याहू। इसराइल में हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली है। इजरायली संसद नेसेट ने नई सरकार के विश्वास मत, दोनों सरकार के पक्ष में 73 मत और विपक्ष में 46% मत पड़े थे। इसराइल में एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इस कारण देश में काफी लंबे समय से एक राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के शपथ लेते ही वह गतिरोध समाप्त हो गया है। इजराइल, इसकी राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति हैं रेविन रिवलिन। प्रधानमंत्री वर्तमान में बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इनका फोटो है। वहाँ की मुद्रा है इजराइल की न्यू शेकिल और भाषा है अरेबिक। मैप के अंदर देखते हैं अगर, तो ये है इनका नेशनल फ्लैग इजराइल का, ठीक है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चीनी लेखक ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की है? उनका क्या नाम है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, उनका नाम है फांग फांग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी एक नामक एक पुस्तक लिखी है फांग फांग के द्वारा, और ये चीनी साहित्यकार हैं फांग फांग। इनके द्वारा लिखी गई ई पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी हाल ही में प्रकाशित की गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस किताब में कोविड-19 के चीन के वुहान में फैलने के दौरान वहाँ पैदा हुए हालात को एक प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी बयां करती है यह ई किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल टेस्ट अभ्यास, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, MHRD मंत्रालय के द्वारा हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये इसका फोटो है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन उम्मीदवारों को JEE मेंस और नीट आदि जैसे परीक्षाओं के मॉक टेस्ट लेने की मदद करेगा। यह ऐप राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में पहले विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ये जो कि वर्चुअल रूप में इसका आयोजन किया गया था। तो आंसर ऑप्शन इसका ए है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया गया था विश्व स्वास्थ्य सभा में। ये इनका फोटो है, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा था, जबकि अगर देखा जाए तो पहली बार यह आभासी रूप में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? गोरखपुर टेराकोटा, आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है गोरखपुर टेराकोटा। ये देखिए मिट्टी से बनाए जाते हैं जो भी है, इसमें देख सकते हैं आप सामने मिट्टी की मूर्तियां हैं। टेराकोटा इतालवी भाषा जिसे पक्की मिट्टी कहते हैं, और मिट्टी की मूर्तियां बनाने की एक कला होती है जिसमें मिट्टी के बर्तन, दीपक, मटकी, साजो सामान अन्य बनाए जाते हैं।